प्यारे दोस्तों, प्यार भरे सत श्री अकाल। दोस्तों, शहीद भगत सिंह नगर पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र सिंगला ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। की अर्थव्यवस्था को रोक दिया है और जो छोटे बिजनेस वाले हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, हाथ से जो काम करते हैं, उनको सबको खत्म कर दिया है। दो तीन तरीके से किया है। सबसे पहले उन्होंने पूरा का पूरा सपोर्ट अदानी जैसे लोगों को दिया है। अब अदानी जैसे लोग जो हैं, जब ये इनको पैसा देते हैं तो ये पैसा हिंदुस्तान में खर्च नहीं करते हैं। ये पैसा अमेरिका में जाके, जापान में जाके, दुबई में जाके ये लोग खर्च करते हैं। तो इससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा नहीं होता। पहली बात यह है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यापारियों को मारने के लिए गलत जीएसटी और नोटबंदी की। मीडिया कहता है कि नोटबंदी और जीएसटी से देश को फायदा हुआ है, मगर सच्चाई यह है और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नोटबंदी और जीएसटी ने हिंदुस्तान का नुकसान किया और खासतौर से जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको खत्म किया। अब देश में रोजगार छोटे बिजनेसेस देते हैं। अंबानी जी देश को रोजगार नहीं देते, अदानी जी रोजगार नहीं देते। तो मैं आपको अपनी सोच के बारे में बताना चाहता हूं। हमारा प्लान क्या है। सबसे पहले किसानों को हम गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, तो और उनका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। तो अब किसानों के जेब में इंडिया गठबंधन की सरकार पैसा डालेगी, पहला काम। दूसरा काम जो मैंने अभी आपको कहा, मजदूरों को 250 रुपए नहीं 400, आंगनवाड़ी और आशा महिलाओं को दुगना, उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। तीसरा, महालक्ष्मी योजना। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर प्रदेश में जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके नाम लिस्ट पे आएंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला को हर महीने 8,500 रुपए ठकाठक अंदर, साल के 1 लाख रुपए। तो करोड़ों महिलाओं को हम साल का 1 लाख रुपए देंगे और वो उस दिन तक मिलेगा जब तक वो गरीबी रेखा से निकल जाएंगे। तीसरी बात, पहली नौकरी पक्की स्कीम। आपने ग्रेजुएट्स की बात की, आपने इंजीनियर्स की बात की। हिंदुस्तान में मोदी जी ने इंजीनियर्स को, ग्रेजुएट्स को कहा कि आप लोग पकौड़ा बनाओ। मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन गया, वहां एक युवा मिला, सिविल इंजीनियर, वो कुली का काम कर रहा है। तो यह बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। इसको हल करने के लिए पहला काम 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले करने जा रहे हैं जो खाली पड़ी हुई हैं।